नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि अपनी बीएमसी का जो एक नया सर्कुलर आया 23/1/2025 को, जो सर्कुलर आया है उसमें दिया है कि जो आधार बेस यानी थंब बायोमेट्रिक जो मशीन्स है जो इंस्टॉल किए हुए हैं, अलग 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 प्रकार के जो डिपार्टमेंट्स, वार्ड और हॉस्पिटल, जो बीएमसी के हॉस्पिटल्स है उसमें उनको क्या करना है, डीएक्टिवेशन करना है और वो तुरंत उसको उनको तुरंत निकालना है। और इस वीडियो में हम लोग यही देखने वाले हैं। और इससे पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसमें दिया गया है द वेरियस डिपार्टमेंट्स आर स्टिल सेंडिंग देयर रिक्वायरमेंट्स एफ बी ए एस मशीन्स ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इंजीनियर एम एंड ई। इट इज़ अ पॉइंट out that ABS machines are installed considering different various subsections and that representative department accordingly to locations for ABS fingerprint machines are were finalized। मतलब इसने ये बताया गया है कि अपने विविध जो विभाग में अभी भी एफ एफ बी एस मशीन की जो है अपनी आवश्यकता भी मुख्य अभियांत्रिकी जो कि चीफ इंजीनियर एम एंड ई विभाग को भेजे जा रहे हैं। इसमें ये बताना उन्होंने बताया है कि पहले हम लोग AEBS मतलब थंब मशीन, थंब कर बायोमेट्रिक थंब करके आधार बेस्ड जो मशीन थे उसमें हम लोग अटेंडेंस के लिए उसमें ये थंब करके ये एक आवश्यकता अनुसार बिठाई गई थी। और इसके अनुसार ही फिंगरप्रिंट मशीन के लिए स्थानों को अंतिम रूप दिया गया था और यह देखा गया कि उपयोगकर्ता विभागों की आवश्यकता ये ABS यानी फिंगरप्रिंट मशीन को लेकर उसी विचार पर आधारित प्रतीत होती है। अभी इसमें ये बता है कि जो सर्कुलर नंबर MOM 2303 डेटेड 20/4/2023 को अबाउट अटेंडेंस डन बाय ऑफ एनी वेरियस लोकेशंस इनसाइड कैंपस शैल बी रेफर्ड सब्सिक्वेंटली वेरियस लोकेशंस इनसाइड द कैंपस हैव बीन मर्ज्ड इनटू वन सिंगल रजिस्टर्ड लोकेशन। मतलब जैसे एक मशीन, एक बिल्डिंग में अगर अलग अलग ऑफिसेस वगैरह जो या स्कूल्स जो भी है उनको क्या कहते हैं, एक लोकेशन में, लोकेशन के तहत उनको ये किया गया था। लेकिन अभी क्या है, तो इंस्टेड ऑफ डिपार्टमेंट इंटीरियर्स एरियाज सो दैट ABS मशीन कैन बी एक्सेस्ड बाय स्टाफ ऑफ एनी डिपार्टमेंट इन द कैंपस लोकेशन। अभी इसमें क्या, द वर्क ऑफ सप्लाई इंस्टॉलेशन ऑफ लिनक्स बेस्ड BAS मशीन्स फॉर यूज ऑफ द वेरियस ऑफिसेस ऑफ BMC। जो लाइनक्स बेस्ड जो मशीन्स हैं वो अभी फिलहाल क्या है, उनको क्या किया जा रहा है, वेरियस ऑफिसेस में, अलग अलग के ऑफिसेस में बिठाया जा रहा है। MS मॉडर्न इंफॉर्मेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड एंड MS ID टेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड फॉर द सॉल्यूशन इंस्टॉलेशन ऑफ फेस बायोमेट्रिक ABS मशीन्स वेरियस इस्टेब्लिशमेंट्स ऑफ BMC में इनके जो है ये दोनों कंपनियों के क्या है अपने यहाँ पर जो फेस बायोमेट्रिक मशीन के जो मशीन से वो लगे हुए हैं। ओवर 2000 नंबर्स ऑफ FBAS, लगभग 2000 के करीब जो मशीन आर नाउ अवेलेबल अभी तक माहिती के अनुसार उपलब्ध हुए हैं। और HR डिपार्टमेंट द अटेंडेंस थ्रू द FBS मशीन्स इज गेटिंग रजिस्टर्ड इन सब सिस्टम प्रॉपरली। और इससे जो अटेंडेंस है वो प्रॉपरली SAP में दिख रहा है। लिस्ट ऑफ लोकेशंस एंड इंस्टॉल्ड FBS मशीन्स इज अवेलेबल ऑन BMC पोर्टल अंडर लिंक। और जो भी ये जो फेस बायोमेट्रिक मशीन के जो भी BMC पोर्टल लोकेशंस हैं वो उसकी लोकेशंस यहाँ पर जो एक लिंक दिया उस BMC पोर्टल के ऊपर है, उसमें ये सब लोकेशन की लिस्ट है। नाउ एक्सपेक्टेड दैट एवरी यूजर डिपार्टमेंट शल री रिक्वायरमेंट ऑफ FBS। और सभी जो भी अपने डिपार्टमेंट्स हैं वो क्या करना है, उनको रीवेरीफाई करना रिक्वायर्ड आप में, मतलब कितने मशीन्स जैसे चाहिए उस हिसाब से। इवन आफ्टर द प्रोविजन of the biometric system in various establishments, it is observed that the HR and General Administration Department and approximately 20,000 to 25,000 employees are still using old। मतलब अभी लगभग 20 से 25,000 लोग जो है कर्मचारी हैं वो अभी भी आधार बेस्ड थंब मशीन जो AEBS मशीन के अटेंडेंस कर रहे
हेंस द व्यू ऑफ 100% यूटिलाइजेशन न्यूली इंस्टॉल्ड, 100% जो टीचर्स है उनको फेस बायोमेट्रिक मशीन के ऊपर करना है। इट इज़ नेसेसरी डीएक्टिवेट द आधार बेस, और ये किस लिए ज़रूरी है, क्योंकि आधार बेस जो मशीन है उनको डीएक्टिवेट करना है। इन दिस रिगार्ड DMCGA directed to the deactivate and remove the Aadhaar based thumb biometric system machines with immediate effect where their face biometric machines already functional, जहाँ पर ऑलरेडी बायोमेट्रिक फेशियल बायोमेट्रिक मशीन्स फंक्शनल यानी का उपयोग ला रहा है, चालू है, वहाँ पर ये जो बायोमेट्रिक है, फेस बायोमेट्रिक या आधार बेस्ड थंब बायोमेट्रिक, इनको डीएक्टिवेट करना है। अभी इसमें एज पर DMCA डायरेक्शंस, हाँ, head of the department hereby request to direct concerned staff of your department and ensure। अभी इसमें क्या दिया है कि अपना ये विभाग का अध्यक्ष जो है उन्होंने अपने विभाग से संबंधित जो निर्देश यहाँ पर कुछ दिए हुए हैं, उसमें क्या दिया है, तो जो अपना मर्ज रेफर द मर्ज लोकेशन सर्कुलर, जो लोकेशंस अपना लोकेशंस का सर्कुलर MOM 2303 डेटेड 20/4/2023 उसको रेफर करना का, वहाँ से हमको लोकेशंस पता चल सकते हैं। उसके बाद रीवेरीफाई द डिमांड ऑफ फेस बायोमेट्रिक मशीन एज पर मर्ज लोकेशन सर्कुलर एंड सबमिट द रिवाइज डिमांड ऑफ HR डिपार्टमेंट इंस्टेड ऑफ चीफ इंजीनियर M&E डिपार्टमेंट। मतलब क्या करना है, मर्ज लोकेशन के अनुसार फेस बायोमेट्रिक मशीन की मांग को यहाँ पर वेरीफाई करना है, और जो पहले हम लोग जो चीफ इंजीनियर को जो भी हम लोग जो रजिस्ट्रेशन के लिए या बायोमेट्रिक मशीन की मांग करते थे, वो अभी सीधा डायरेक्टली कहाँ करना है हमको, तो HR डिपार्टमेंट को। अभी प्रश्न उसके बाद इंस्ट्रक्ट द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस इंश्योर द रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑल द स्टाफ अंडर देम इन FBAS सिस्टम एंड इंस्ट्रक्ट द स्टाफ टू मार्क अटेंडेंस थ्रू FBS मशीन्स ओनली। जो भी अपने प्रशासकीय अधिकारी होगा जो है निर्देश अपने कर्मचारियों को निर्देश देना है कि सभी कर्मचारियों का FBS प्रणाली में जो है अटेंडेंस यह 100% करना ही है, और कर्मचारियों को केवल अपनी जो उपस्थिति यानी अटेंडेंस जो है FBS जो फेशियल बायोमेट्रिक मशीन जो उसके ऊपर ही करना है। अब इसमें चौथा पॉइंट क्या है, तो डीएक्टिवेट द एंड डिसमेंटल द रिमूव द ओल्ड आधार थंब बायोमेट्रिक ABS फिंगर मशीन्स being used in your department and submit report the remove machines in HR department। अभी इससे ये हमको बताया गया है कि अपने विभाग में जो उपयोग की जा रही जो पुरानी आधारित थंब बायोमेट्रिक मशीन जो है, मतलब अभी हम लोग पुराना जो करते थे आधार नंबर डालकर आधार के लास्ट 4 डिजिट, वो मशीनों को निष्क्रिय करना है और उसको हटाना है, और उसके बाद वो मशीन हटाने के बाद या डीएक्टिवेट करने के बाद उसका रिपोर्ट HR डिपार्टमेंट को देना है। और उसके बाद जो सर्कुलर है नंबर CA/FSV/27 डेटेड 12/1/16 जो है, और ये अनुसार हटाएगी मशीनों को ये करने की जो प्रक्रिया है डिस्पोज करने की, वो प्रक्रिया पूरा करना है। इसी प्रकार से हम लोग देख सकते हैं 23/1/2024 को जो BMC का एक परिपत्रक निकला, उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि जो भी बायोमेट्रिक्स आधार बेस्ड जो बायोमेट्रिक मशीन है उनको क्या करना है, डीएक्टिवेशन करना है, और सभी कर्मचारियों को अपने जो नई वाली फेस बायोमेट्रिक मशीन है उसी के ऊपर ही यहाँ पर क्या करना है हमको, तो जो भी है अटेंडेंस है उसी के ऊपर। अभी फिलहाल इससे तो यही सूचित होता है कि हमको जो अटेंडेंस करना है वो फेस बायोमेट्रिक मशीन के ऊपर ही करना है, और इससे क्या है जो हम लोग बायोमेट्रिक जो थंब बायोमेट्रिक करते थे वो अभी डीएक्टिवेट करना है, और जो मैनुअल एंट्रीज वगैरह है वो मैनुअल एंट्रीज नहीं की जाएगी, ऐसा इस जो सर्कुलर में है उसमें दिया है। और उसके लिए एक लिंक भी देना, वेरियस जो लोकेशन पर जहाँ जहाँ पर मशीन्स अपडेटेड हैं वहाँ पर जो है का लोकेशन का ये लिंक भी यहाँ पर दिया है। इस प्रकार से दोस्तों अगर वीडियो आए पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।